तो आज जो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग तरह की समस्याओं में फंसे हुए होंगे, जिनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी, परेशानियां होंगी, जिन्हें लग रहा होगा कि यार ये जीवन है या जीवन अब कोई बदलाव नहीं आ सकता। जीवन चारों तरफ से परेशानियों से, दुखों से घिरा हुआ है। चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि इस जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है, ठीक है, इसको कोई भी सही नहीं कर सकता। जीवन में जहां पे आप कोशिश करते हैं हर जगह पे समस्या आ रही है। किस्मत साथ नहीं दे रही है, दोस्त साथ नहीं दे रही हैं, दिमाग जो है वो खुद का वो साथ नहीं दे रहा है, परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं, जो हेल्थ है शरीर की वो साथ नहीं दे रही है। हर जगह पे लॉस होता जा रहा है। कुछ करने की कोशिश करते हैं, खराब होता जा रहा है। लोग आपको गलत समझ रहे हैं। हाँ, ऐसा हो रहा है। कोशिशें फेल होती जा रही हैं। काफी लोग ऐसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये हमारा टॉपिक है उन लोगों के लिए जिनका जीवन अलग अलग तरह की समस्याओं में फंसा हुआ है और चारों तरफ नरक ही नरक नजर आ रहा है, समस्या ही समस्या नजर आ रही है और भविष्य में सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी जो स्थिति है हमारे जीवन की जिसके अंदर परेशानियां ही परेशानियां हैं, उनसे हम बाहर निकल सकें। जैसे लोग कौन कौन निकलना चाहते हैं बाहर? अगर किसी की लाइफ में ऐसी समस्या है, जो बाहर आ चुके हैं बहुत बढ़िया है। जिनकी लाइफ में ऐसी समस्या नहीं है बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको लगता है कि जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत से दुख हैं जिनसे बाहर नहीं निकला जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 3 महत्वपूर्ण जो गोल्डन रूल्स के बारे में बात करेंगे। 3 महत्वपूर्ण गोल्डन रूल्स। अगर आपने ये 3 महत्वपूर्ण गोल्डन रूल्स फॉलो किए तो आपके जीवन को बदलाव की तरफ एक बहुत बड़ी दिशा मिल जाएगी। आप चाहे किसी भी परेशानी में हैं, कितने भी बुरे समय में चल रहे हैं, आपको एक ऊर्जा, एक दिशा मिलेगी, एक नए जीवन की तरफ जाने। तो इस गोल्डन रूल के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वो यह है कि हमारे लिए हमारा जो भविष्य को लेकर एक लक्ष्य होता है वो स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। उदाहरण, अब मैं काफी लोगों से मिलता हूं, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, और या आप भी देखिएगा, जो लोग मेरे पास स्टार्टिंग में आए थे वो अपने भविष्य में क्या देख रहे थे। बहुत से लोग हैं अपने भविष्य में कुछ देखते ही नहीं, उन्हें लगता है कि सर पता ही नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। या बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि भविष्य बहुत ही अंधकार है, भविष्य में बर्बादी ही बर्बादी है, जीवन बर्बाद हो चुका है, अब कुछ अच्छा हो नहीं सकता। ऐसे विचार मन में होते हैं, ऐसा दृष्टि दिमाग में होता है कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब कुछ भी सही नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूँ। एक उदाहरण है, काफी लोगों ने पहले सुना होगा, एक रियल इंसिडेंट है, उसके बारे में बता रहा हूँ। एक बार मैं और मेरा दोस्त उदयपुर से जयपुर आ रहे थे और रात को लगभग काफी लेट हो चुके थे, हम काफी रात हो चुकी थी, और जो समय है वो लगभग 11-12 बजे के आसपास का समय होगा, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर 11-12 बजे का समय था। और जो जयपुर पहुंचने का जो अभी समय था काफी बाकी था, तो हमें लग रहा था कि शायद हम 4 या 5 बजे तक पहुंच पाएंगे जयपुर। तो जो मेरा दोस्त था साथ में, उससे जब बात हुई तो मैंने उसको कहा कि यार बहुत रात हो रही है, नींद भी बहुत आ रही है, तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं, रास्ते में कोई होटल ले लेते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं, आराम से चलेंगे, कोई बात नहीं है, मैं गाड़ी चला लूंगा और मैं सुबह तक गाड़ी चला सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार नींद आ रही है, काफी परेशानी हो रही है, सारा जो साथ में परिवार थे सबको सोने का मन था। तो उसने कहा यार अभी 3-4 घंटे की बात और है, 4 या 5, 4-1 घंटे की बात हो रहा है। कहते कोई बात नहीं है, सो लेंगे गाड़ी के अंदर ही, पहुंच जाएंगे। तब तक वो पूरी तरह से एक्टिव था, बात को समझिएगा, तब तक वो पूरी तरह से एक्टिव था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको लगा कि यार सब लोग परेशान हो रहे हैं और सुबह जाकर सोएंगे, इससे अच्छा तो रात को सो लेते हैं, सुबह जाके कोई काम तो कर नहीं पाएंगे सारी रात गाड़ी चलाकर। तो इसके बाद क्या हुआ, हमने डिसाइड किया कि ऐसा करो कि सबसे जो नियरेस्ट कोई भी सिटी है या कोई भी जो ओयो होटल है उसको बुक कर लेते हैं। तो हमने ओयो के अंदर जाके उसमें जो सबसे नियरेस्ट
होटल था वो बुक किया जो कि आधे घंटे की दूरी पे था। बात को समझना, आधे घंटे की दूरी पर था। अब उस आधे घंटे की दूरी पे जैसे ही उसको एहसास हुआ कि आधे घंटे के बाद जाके हमें सोना है, तो उसकी जो एनर्जी थी जो 4 घंटे तक 5 घंटे नहीं हुई थी कि मैं आराम से 4 से 5 घंटे चला लूंगा, मैं 4 से 5 घंटे आराम से गाड़ी चला लूंगा, वो एकदम से डाउन होना शुरू हो गई। उसको आधे घंटा सफर करना मुश्किल हो गया। कहता है यार मेरे को नींद आ रही है। जानते नींद क्यों आ रही थी? क्योंकि जैसे ही ओयो होटल बुक किया, माइंड को एक मैसेज चला गया कि, क्या मैसेज चला गया? कि आधे घंटे के बाद सोना है। तो उसका माइंड सोने के लिए तैयार होना शुरू हो गया। आप समझिए, माइंड के अंदर एक बहुत बड़ी पावर है। ज्यादातर लोग इस पावर को समझ ही नहीं पाते हैं। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हमें ये कहा जाता है कि आपको डिप्रेशन या एंजाइटी है, ठीक है, या हमारे जीवन में जब परेशानियां होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ सुधार हो ही नहीं सकता, और हम अंदर से हार मान जाते हैं। अंदर से हार मान जाते हैं, तो हमारे दिमाग की जो ताकत होती है, जो शक्ति होती है, वो हीलिंग प्रोसेस होता है, वो काम करना बंद कर देता है। वो आपको ठीक करना बंद कर देता है, वो आपको आइडियाज देना बंद कर देता है। तो अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो, इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, तो सबसे पहले जो आपको करना है वो यह करना है, फैसला करना कि भाई मैं मानता हूं मेरे जीवन में 1000 दुख हो सकते हैं, 1000 परेशानियां हो सकती हैं, पैसा नहीं है ऐसा हो सकता है, कर्जा है ऐसा हो सकता है, हेल्थ साथ नहीं दे रही है, कम पढ़ा लिखा हूं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद मैं यह फैसला करता हूं कि मुझे अपना जीवन खूबसूरत बनाना है। ये मत सोचिए कि कैसे होगा, कैसे होगा का बाद का कॉन्सेप्ट है। कैसे होगा वो बाद की बात है। पहले ये निश्चय कीजिए कि मुझे अपना जो जीवन है वो खूबसूरत बनाना है। समझ रहे हैं? सबसे पहले दोस्तों आपको डिसाइड करना होगा कि चाहे आपका कितना भी डिप्रेशन है, आपको कितनी भी एंजाइटी है, आप चारों तरफ से फंसे हुए हैं, आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, आपको कोई समझने वाला नहीं है, ठीक है, आपको डॉक्टर्स कह चुके हैं कि ये ठीक होना मुश्किल है या समय बहुत लगने वाला है। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं, ये पहला गोल्डन रूल है, वो है कि लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे अपना जीवन खूबसूरत बनाना है। कैसे बनेगा इसकी बात जो है बाद में करेंगे। किसी ने पूछा कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो सबके अलग अलग सवालों के जवाब आए, सबके अलग अलग जवाब थे। कोई कह रहा था जी उसकी तैयारी होनी चाहिए, सामान होना चाहिए, आपके पास डंडा भी होना चाहिए, खाने पीने का भी सामान होना चाहिए, है ना, हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, है ना, अंदर से इरादा होना चाहिए। इसके बाद एक इंसान ने कहा कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ होना चाहिए। अगर भैया पहाड़ ही नहीं होगा तो बाकी चीजों का क्या करोगे? तो सबसे पहले पहाड़ होना बड़ा जरूरी है, जिस पे आपको चढ़ना है। चढ़ना कैसे है वो दूसरा काम। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले एक पहाड़ पैदा करना है। पहाड़ का मतलब एक लक्ष्य पैदा करना है कि मुझे अपने जीवन को खूबसूरत बनाना है, और इस चीज को स्वीकार करके चलिए कि हाँ मेरे जीवन में समस्याएं हैं, फिर भी मुझे अपने जीवन को खूबसूरत बनाना है। समझ रहे हैं बात को? और उस खूबसूरत जीवन के अंदर आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आप अपने आप को कैसा देखते हैं, वो एक कॉपी पे लिख लेना कि मैं देखता हूं कि मेरे को अपना जीवन खूबसूरत बनाना है, और इस खूबसूरत जीवन के अंदर मैं हंसता हुआ खेलता हुआ, एक जो भी आपका नाम है, मैं वो खेलता हुआ इंसान हूं, हंसता हुआ इंसान हूं, जिसमें मैं खुश रहता हूं, जिसमें मैं पैसा कमा रहा हूं, मेरी हेल्थ ठीक हो चुकी है, सबके साथ मेरे रिलेशन अच्छे हैं। मुझे एक नया जीवन पैदा करना है, एक नए जीवन में रहना है, और उस जीवन के अंदर जो मैं हूं वो इस तरह का होगा। अभी मेरे पास जब लोग आते हैं, मैं देखता हूँ कि
वो इतना हारते हैं, उन्हें लगता ही नहीं है कि हम जीवन में कभी ठीक हो भी सकते हैं। मेरे पास जितने भी आप लोग आए हैं, अपना भविष्य याद कीजिए। जब आप मेरे पास आए थे, आप अपना भविष्य ही नहीं देख पा रहे थे। सबको ये लग रहा था कि बस आज या कल मैं मरने वाला हूं, या कल कुछ बुरा होने वाला है, कभी भी कुछ हो सकता है। हाँ, तो सबसे पहले जब आप हमारे पास आए, हमने आपकी वो ब्लॉकेज तोड़ी जो आपको बीमार करके रखी हुई थी, जो आपको ठीक होने नहीं दे रही थी। यस या नो? जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, यस ऐसे ऊपर, नो नीचे। जिन्होंने ज्वाइन किया, सबसे पहले जो दिमाग में एक वहम बैठा था, ठीक नहीं हो सकते, जीवन में कुछ अच्छा नहीं था, ब्लॉकेज तोड़ी। वो तो सिर्फ बीमारी से रिलेटेड थी, ये जो आज का टॉपिक है ये हर चीज से रिलेटेड है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले जो करना है वो एक फैसला करना है कि मैं मानता हूं कि मेरे जीवन में समस्याएं हैं। लिख लीजिए इस लाइन को, कि मैं मानता हूं मेरे जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी मुझे मेरे जीवन को खूबसूरत बनाना है। समझ रहे हैं? लिख लिया? मैं मानता हूं कि मेरे जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने जीवन को खूबसूरत बनाना है, खुशहाल बनाना है, आनंदमय बनाना है। जब लक्ष्य होगा, स्पष्ट होगा कि हाँ, मेरे को जीवन बढ़िया बनाना है, तब ये माइंड की एनर्जी का आपको आइडिया नहीं है, ये क्या क्या चमत्कार कर सकता है, आपको इसका प्रभाव नहीं जानते हैं। ये आपको आइडियाज दे सकता है, आपको ऐसे लोगों को प्रकट करेगा आपके जीवन में जो आपके जीवन को खूबसूरत बनाने में मदद करेंगे। लेकिन आप जिस भी हालत में हैं, मैं नहीं जानता आप किस हालत में, आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं, यह कहना बंद कीजिए ये संभव नहीं है। संभव और असंभव की बात नहीं हो रही यहां पे बात हो रही है फैसला करने, कि मुझे अपना जीवन खूबसूरत बनाना है। हाँ, और उस खूबसूरत में आपकी जो दुनिया है, उस खूबसूरत जीवन के अंदर आपकी जो दुनिया है, जो आप हैं, वो कैसे होंगे उसको लिख लेना, आराम से बैठकर सोचना उसके बारे में, कि मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं स्माइल कर रहा हूं। अपने आप को देखना, जैसा जीवन जीना चाहते हैं वो दिमाग से देखना और उसको लिखना। समझ गए? हो सकता है जीवन में बहुत तरह के दुख हो सकते हैं, बहुत तरह के दुख हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कहिए कि इन दुखों को छोड़कर अब मैं नए जीवन को जीने के लिए तैयार हूं। तो पहला कार्य क्या है? लक्ष्य निर्धारित करना। समझ गए? कि आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होगा तो माइंड को मैसेज जाएगा कि आगे क्या करना है, और आपका जो माइंड है वैसी चीजों के लिए तैयार होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो तरह की समस्या, अलग अलग दो तीन तरह की चीजें आती हैं। पहला क्या आता है? मानसिक समस्याएं। तो मानसिक समस्याओं के लिए तो हम कोर्स करवा रहे हैं आपको। उसके बाद आता है जीवन की जो रियल समस्याएं हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं, उसके लिए आने वाले समय में हम आपकी मदद करेंगे। और अभी भी कुछ आपको हम चीजें सिखाएंगे धीरे धीरे, जिनसे आप अपने जीवन की रियल समस्याओं से भी बाहर आ सकते हैं। चाहे आपकी वो मानसिक समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, या फिर जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर दोस्तों 2 बता रहा हूं, बहुत ही मैजिकल रूल है। जो इंसान इस रूल को फॉलो कर लेगा, जो भी इंसान इस रूल को फॉलो कर लेगा, उसके बाद उसके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। रूल है कि मेरा जो जीवन है, जैसी भी परेशानी में फंसा हुआ है, और इसको मेरे को बढ़िया बनाना है। जब ये फाइनल हो जाएगा तो हम कहेंगे लाइफ रीस्टार्ट। हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, लाइफ रीस्टार्ट। लाइफ को हमने रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट का मतलब हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे, फिर से स्टार्टिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे जीवन की, जीरो से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे इसको बिल्ड करेंगे। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अपने जीवन को खूबसूरत बनाएंगे। तो ऊपर जो आपने इसको टारगेट देना है वो लिख लीजिए, लाइफ रीस्टार्ट।
कि इस जीवन के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी मैं लाइफ को रीस्टार्ट करने के लिए तैयार हूं। तो वो आपको याद रहना चाहिए कि ये लाइफ रीस्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो लाइफ रीस्टार्ट करने का जो पहला रूल है वो क्या है? एम तो आप लिख ही चुके हैं, इसके लिए एम तो लिख चुके हैं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य है, खूबसूरत बनाना है। उसके बाद एक जो गोल्डन रूल है वो यह है, अगर आप जीवन में दुखी हैं तो यह यकीन करके मान लो कि जरूर हम कुछ गलती कर रहे हैं, या हमने गलती की है या गलती कर रही हैं। मेरी बात को सुनना। अगर हम जीवन में दुखी हैं, परेशान हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है, या तो हमने गलती की है और या फिर कर रही हैं। समझे? आप कहेंगे सर, आप दो सोचने की कोशिश करेंगे, नहीं सर मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये गलतियां जो है बहुत अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। काफी लोग क्या कहते हैं कि सर बताइए मेरी क्या गलती है, मैं आज बाजार गया था और मैं आराम से खड़ा था, एक बाइक वाले ने आके मेरे में टक्कर मार दी, बताइए इसमें मेरी क्या गलती है जिसमें मेरे चोट लग गई? दोस्त, हम वहां पे खड़े थे, ठीक है, जरूर वहां पे हमारे वाइब्रेशंस में कोई ना कोई गलती थी, हम कहीं ना कहीं अपने वाइब्रेशंस के जरिए उस घटना को अट्रैक्ट कर रहे थे, इसलिए हम उस घटना पे खड़े थे जहां पे एक्सीडेंट होने वाला था। आप इस पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसके ऊपर हजारों राइटर्स ने, हजारों मोटिवेशनल स्पीकर्स ने इसके ऊपर काम किया है। ऊर्जा के प्रभाव पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो ऐसा नहीं कि पे गलती, ऐसा नहीं होता, की होती हैं उसका प्रभाव, उसके वाइब्रेशन, उसके जो वाइब्रेशन है वो आपकी बॉडी में, आपकी सोच के अंदर होते हैं, जिस कारण से बुरी घटनाएं आपके जीवन में होने लगती हैं। तो अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हम क्या कर रहे होंगे जिस कारण से हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं। तो करना क्या है? हमें सीखना होगा, हमें खूबसूरत जीवन के, खुशहाल जीवन के नियम सीखने होंगे। अगर हम खुशहाल जीवन के नियम सीखते रहेंगे, जितने नियम आप सीखते रहेंगे, उतनी ही संभावना ज्यादा है कि आपके जीवन में समस्याएं कम आएंगी और जो खुशियां हैं वो ज्यादा आएंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक इंसान गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते हुए जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे, एक्सीडेंट के चांसेस उतने ज्यादा हैं। यस या नो? जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे, चांसेस उतने ज्यादा हैं एक्सीडेंट के, और जितनी गलतियां करेंगे, चांसेस जो है एक्सीडेंट के उतने ही कम है। इसी तरह से जीवन के अंदर आप जितने ज्यादा रूल्स को, जीवन के जो रूल्स है, जितने ज्यादा रूल्स तोड़ते हैं, समझ रहे हैं, उतने ही अलग अलग फैक्टर्स के अंदर उतनी ही ज्यादा समस्याएं आती हैं। अगर हम स्वास्थ्य नियम तोड़ते हैं तो स्वास्थ्य में समस्या आने लगती है, खाने पीने का नियम तोड़ते हैं तो वैसी समस्या आने लगती है, रिलेशनशिप के नियम तोड़ते हैं तो रिलेशंस में गड़बड़ी आने लगती है, धन के नियम तोड़ते हैं तो धन में समस्याएं आने लगती हैं। समझ रहे हैं? हैप्पीनेस के नियम तोड़ते हैं तो वैसे दुख प्रकट होने लगते हैं। तो जिस तरह के नियमों को हम जीवन में तोड़ते हैं, उसी प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आने लगती हैं। तो इसलिए अगर जीवन को खुशहाल बनाना है, जो पहला टारगेट था हैप्पी लाइफ का, तो हमें अलग अलग चीजों को सीखना होगा। जिस हिस्से में आपको समस्या है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो समझ जाइए बिजनेस सीखने की जरूरत है। अगर हेल्थ खराब हो रही है तो समझ जाइए कि हेल्थ के अंदर कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर रिलेशंस में लड़ाइयां बहुत हो रही हैं तो समझ जाइए रिलेशंस को डेवलप करने के लिए रिलेशनशिप से संबंधित चीजें सीखने की जरूरत है। समझ रहे हैं? जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो दूसरों को ब्लेम करने की बजाय सबसे पहले समझिए कि अगर मेरे जीवन में समस्या है तो इसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार मैं हूं। अब क्यों हूं, क्यों करना है ऐसा? अगर आप इसकी जिम्मेवारी दूसरों को दोगे,
इसका ब्लेम दूसरों पर दोगे तो आपका माइंड कभी भी खुद में बदलाव लाने के लिए तैयार ही नहीं होगा। वो कहेगा जी जिम्मेवार तो दूसरा पर्सन है, मैं तो उस कारण परेशान हूं, मैं तो अपनी वाइफ के कारण परेशान हूं, अपने बच्चों के कारण परेशान हूं, अपने हस्बैंड के कारण परेशान हूं, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा मैं तो इसलिए परेशान हूं। तो जब तक हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे तब तक क्या होगा, तब तक आप कभी भी अपने अंदर वो कमी नहीं ढूंढ पाएंगे जिस कारण से आप उस समस्या में फंसे हुए हैं, और अपने आप में कभी भी बदलाव नहीं लेकर आ पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपको आप ये कहेंगे कि मैं मानता हूं परेशान वो कर रहा है या कर रही है, या इस कारण से समस्या आ रही है, लेकिन जरूर मेरे से कोई गलती हो रही होगी या मैंने की होगी जिस कारण मैं सिचुएशन में फंसा हुआ हूं। तो जब आप इस दृष्टिकोण से सोचेंगे तो आपका माइंड कहेगा हाँ यार तेरे से इस तरह की गलती हो सकती है, या आप ढूंढने की कोशिश करेंगे और उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। जब हम उस गलती को ढूंढकर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर डेवलपमेंट आनी शुरू होती है और हम उन समस्याओं से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। किस किस को समझ आ रहा है? बहुत बड़ा गोल्डन रूल है दोस्तों। जीवन में जब दुखी हो तो कभी भी दूसरे की गलती मत निकालो। जब परेशानी हो तो कभी भी दूसरे की गलती मत निकालो। हमेशा खुद को कहो कि मैंने जरूर कुछ ना कुछ गलती की है। वो गलती आपकी छोटी हो सकती है, ठीक है, जो परिणाम बड़ा हो सकता है वो बात अलग। आपको कि इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी कि इतनी बड़ी सजा मिली। भाई गलती की शुरुआत तो कर दी ना। किसी को थप्पड़ मार दिया आपने, मजबूत आदमी को, ताकतवर आदमी को, उसने आपको अच्छे से धो दिया पकड़ के, आपको यार मैंने तो एक ही थप्पड़ मारा था। भाई शुरुआत तो आपने कर दी ना, उसके बाद तो उसकी मर्जी है उसने क्या करना है ना। तो वैसे ही जब गलती की शुरुआत हम कर देते तो वो कितना बड़ा रूप ले लेगी पता नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि आपके जीवन में जहां जहां समस्याएं हैं, जिस जिस हिस्से में समस्या है, क्या कीजिए, नोट कीजिए कि मैं जीवन के इस हिस्से में परेशान हूं, इस हिस्से में मेरे को दिक्कत आ रही है, इसका मतलब है स्पेशल इस हिस्से में मेरे को सीखने की जरूरत है। अगर आपको रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है तो रिलेशनशिप से रिलेटेड बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, या यूट्यूब पर रिलेशनशिप से बढ़िया जो टिप्स रखे हुए हैं वो देखना शुरू कर दीजिए। इससे रिलेटेड कोर्सेज जो है वो ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। अगर हेल्थ में दिक्कत आ रही है तो हेल्थ के ऊपर टिप्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। बीमारियों पे नहीं कह रहा, ये बीमारी क्यों होती है नहीं, हेल्थ को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें, खान पीन में सुधार कर सकते हैं, और साइकोलॉजिकल बहुत सारी चीजें उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, पैसों में दिक्कत आ रही है तो पैसे कमाना सीखना शुरू कर दीजिए। पैसों में कैसे, आजकल का मार्केट क्या चल रहा है, किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, उसको सीखना शुरू कीजिए। मार्केटिंग कैसे की जाती है ये सीखना शुरू कीजिए। तो दोस्तों जिस हिस्से में परेशान है उस हिस्से में सीखना शुरू करना, लेकिन सीखना तभी शुरू कर पाओगे जब इस बारे में यकीन करोगे कि जो परेशानी है जो आ रही है उसमें गलती मेरी है। जब अपनी गलती मानेंगे तब सुधार कर पाएंगे, जब तक दूसरों की गलतियां निकालेंगे तब तक कभी भी सुधार नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो अगर आपको लगता है कि मैं बीमार हूं, तो ये कहने के बजाय कि मैं बीमार हूं, अपने आप को कहिए कि मैं जरूर जीवन के कुछ नियमों को तोड़ रहा हूं जिस कारण से मुझे चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है। हम्म, या इसके अलावा कोई भी परिवार में समस्या बनी हुई है वो हो रहा है। कई बार क्या होता है कि जीवन के हम सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, तब परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे बताएंगे। तो दूसरा गोल्डन रूल क्या है? बदलने के लिए तैयार रहना, समझने के लिए बदला तैयार रहना, अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार रहना, अपनी गलती मानना और सुधारना, ये बहुत बड़ा गोल्डन रूल है अगर जीवन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो। जो लोग जिद करते हैं कि नहीं मेरी गलती नहीं है, मैं कोशिश कर चुका हूं, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरी गलती नहीं हो सकती, उसकी गलती है, अब वो सुधारेगा तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे लोग मैंने हमेशा परेशान देखे।
हम्म तो हैप्पीनेस जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने होंगे दोस्तों। हैप्पीनेस रूल्स को अगर फॉलो करोगे तो जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। लेकिन हैप्पीनेस जो रूल्स हैं वो एक तरह के नहीं है, बहुत सारे रूल्स होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग रूल्स हैं। धीरे धीरे सीखते जाइए, एक दिन में सारा कुछ सीखने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे सीखते जाइए, जैसे जैसे सीखते जाएंगे जीवन में बदलाव आता जाएगा, जीवन खूबसूरत होता रहेगा। दूसरा गोल्डन रूल जिसको समझ आ गया थम्स अप कीजिए, कि अगर जीवन में परेशान है तो जरूर हमारी गलती है, ये मान लो। वो गलती क्या है उसको ढूंढो, पहचान लो। अगर इतना कर लिया तो जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जब तक दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, भगवान को ब्लेम करते रहेंगे, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, घर वालों को, किस्मत को ब्लेम करते रहेंगे, तो हम अपना पल्ला झाड़ लेंगे। पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा, जीवन बर्बाद होने के अलावा। तो जीवन में बदलाव यह मानने से आएगा कि मैं कुछ गलती कर रहा हूं, इसीलिए मेरे जीवन में जो बदलाव नहीं आ रहे, या मैं फंसा हुआ हूं। समझ गए? तो ये एक बहुत बड़ा रूल है। अपने आप को जिस दिन आपने गलत मानना शुरू कर दिया, कि गलत मानने का मतलब ये नहीं है कि मैं ही बेकार हूं, मैं ही गलत हूं, ये इस तरह से नहीं। आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, या क्या मुझे सुधारना है खुद में। मुझे अपनी कौन सी उन आदतों को सुधारना है जिससे मेरा जो टारगेट है, क्या है टारगेट, कि मुझे अपना जीवन खूबसूरत बनाना है। तो मुझे अपने अंदर ऐसी क्या चीज सुधारनी है जिससे मेरा जो टारगेट है वो हासिल हो सके, खुशहाल जीवन हासिल हो सके। हम्म तो यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज है। अभी तो देखो, फिर वो खुशहाल नियम बहुत सारे शुरू हो जाएंगे, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तीसरे स्टेप पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल, जिसके बिना कुछ भी नहीं। हाँ, जिसके बिना कुछ भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा रूल है वो यह है कि अगर हमारे जीवन में तूफान आया हुआ है, परेशानियां आई हुई हैं, दुखी दुख है, चारों तरफ सब तरफ परेशानियां आ रही हैं, तो पहला रूल तो हमने मान लिया कि मेरे कुछ जीवन खूबसूरत बनाना और मैं कुछ ना कुछ गलत हूं। अब तीसरा रूल आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने अपने अनुभवों से सीखा, बहुत परेशानियां आई पीछे मेरे को लाइफ के अंदर, तो मेरे को एक समझ आया, मैं बाहर बहुत जोर लगाता रहा, बहुत जोर लगाया, बाहर कुछ बदलाव नहीं आया। जितना बाहर जोर लगाया, जितनी कोशिश की, मैं बर्बाद होता चला गया, पैसे बर्बाद होते चले गए, लाखों के लाख रुपए बर्बाद होते चले गए, दोस्त दूर होते चले गए, रिश्तेदारों का विश्वास खत्म होता चला गया, जो दुनिया वालों को ऐसा लगने लग गया कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी ईमानदारी से सब कुछ करता जा रहा था, बाहर प्रयास पे प्रयास करता जा रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी मैं क्या गलती कर रहा हूं जिस कारण से मेरे सारे जो प्रयास है वो विफल होते जा रहे थे। हर एक प्रयास, तो हर तरफ सिर्फ लॉस ही लॉस होता जा रहा था, परेशानियां ही परेशानियां होती जा रही थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलती कर रहा हूं। तो एक लेवल पे जाके समझ आया कि एक जो ये बाहर की जो जिंदगी है, ये जो जिंदगी है बाहर जिसको भी हम देख रहे हैं, हमारे साथ जो भी हो रहा है, वो वास्तविकता में हमारी आत्मा के अंदर जो विचार चलते हैं, उन विचारों के कारण जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, जो एनर्जी पैदा होती है, वो बाहर फैलती है। और बाहर से वो बुरी घटनाएं या अच्छी घटनाएं, जैसे भी हमारे विचार हैं, जैसी हमारी भावनाएं हैं, वैसा जीवन, वैसी घटनाएं, वैसे लोग हमारे साथ हमारे जीवन में आने लगते हैं। तो अगर जीवन में सारे प्रयास कर चुके हैं और बदलाव नहीं आ रहा, तो आपको अगले 3 महीनों के लिए, रिजल्ट आपको 20-25 दिन में दिखना शुरू हो जाता है इस चीज का, अगले 3 महीनों के लिए अपने वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करने के ऊपर काम शुरू करना होगा। मेडिटेशन शुरू करना होगा। ठीक है, मेडिटेशन शुरू करने के बाद इसके, देखो, वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे अच्छे तरीके मिल जाएंगे, नहीं तो टाइम टाइम पर हम क्लासेस लगाते रहते हैं। आप हमारे साथ भी इन फ्यूचर में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एक 7 चक्रा का कोर्स शुरू किया हुआ है, जो कि लगभग 3-4 क्लासेज हो चुकी हैं उसकी। तो जब भी वो पूरा हो जाएगा, तो जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे वाला ही करना है। आपको अगर कहीं और कोई ही अच्छा मिल रहा है,
तो वो कर सकते हैं आप, या बहुत सारे तरीके हैं। रैकी जो कॉन्सेप्ट है वो, अगर आपको कोई अच्छा इंसान पर्सन मिलते हैं जो आपको डेप्थ के अंदर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, एफिशिएंट जो है उसको आप कर सकते हैं, पर वो सिस्टमेटिक से होना जरूरी है। टेक्निकल तरीके से होना जरूरी है। किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका हो सकता है, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो यूट्यूब से फ्री में बहुत सारी चैनल्स हैं, वहां पे आप सीख सकते हो। बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, पेड करवा रहे हैं, कहीं से भी सीखना शुरू करो। अगर पैसे नहीं है तो यूट्यूब पर फ्री देखना शुरू करो, करना जरूर शुरू करो, यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन पहला जो दो दो स्टेप मैंने बताए हैं वो जरूर फॉलो करने हैं, उसके बाद आप तीसरा फॉलो करेंगे। क्या करेंगे कि अगर बाहर की कोशिश कर चुके हैं, किसी बाहर की सारी कोशिश कर चुके हैं लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, तो अंदर वाइब्रेशंस को सही करना शुरू करो, अपने वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करना शुरू करो। मुश्किल लगेगा शुरू में, असंभव लगेगा, लगेगा कैसे हो नहीं पाएगा, कैसे हो पाएगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें बिगड़ने लगेंगी, ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, और मन नहीं करेगा, यकीन नहीं आएगा। तो जो हमारे ओल्ड मेंबर्स हैं उनको तो हमने काफी क्लासेस लगाई हुई हैं, ब्रह्मांड को देख के क्लासेस लगी हुई है। किस किसकी लगी है? मी टाइप करना, जिन्होंने ब्रह्मांड के वो पावर्स को महसूस करना या जो उसको देखना, है ना, हाँ यहाँ पे काफी लोग हैं जी। तो उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, अभी जो 7 चक्रा के अंदर है वो भी उसको देख पा रहे हैं, तो हमें उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना सीखना होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह से हमें वो जो शक्तियां हैं, वाइब्रेशंस हैं, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना, उसके साथ जोड़ना, और अपने वाइब्रेशंस को सही करना, अपने थिंकिंग को सही करना, अपने एटीट्यूड को सही करना, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। अगर आप पहले 1 महीने पूरे दिल के साथ, मतलब नॉर्मली 21 दिन बोला जाता है, फिर भी आप 1 महीने का टारगेट लेके चलिए। अगर 21 दिन बहुत शिद्दत के साथ वाइब मेडिटेशन करके, एफर्मेशन करके, ठीक है, जो भी हम कुछ मेडिटेशन करवाते हैं उसके जरिए या यूट्यूब के जरिए अपने एनर्जी को इनर लेवल पर चेंज करना शुरू कर दे, पॉजिटिव करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि बाहर जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही थी कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, उसमें भी आपको जो है जो सॉल्यूशन मिलने नजर आने शुरू हो जाएंगे। आपको मैं पहला इतना इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूँ, ये बदलाव लाने की तरफ। अब अपने आप को पॉजिटिव कैसे करना है और ये सारी जो चीजें हैं, ये तो बाद में आप, मैं बार बार बता रहा हूँ, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं तो यूट्यूब पर देख सकते हैं, या अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, अच्छे लेक्चर सुन सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लेक्चर्स हैं। लेकिन आपको यह मानना होगा कि मुझ में कोई कमी है, और अपने वाइब्रेशंस को, अपनी थिंकिंग को चेंज करके इसको चेंज किया जा सकता है। तो अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, अगर आपको मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, धन में प्रॉब्लम है, तो हमें धन पे पहले काम नहीं करना है, हमें रिश्तों पे पहले काम नहीं करना है, हमें शरीर पे पहले काम नहीं करना है, हमें दिमाग पे पहले काम नहीं करना है। सबसे पहले किस पे काम करेंगे? सबसे पहले अंदर के वाइब्रेशंस पे काम करेंगे, क्योंकि जरूर आपके वाइब्रेशन सिस्टम में, आपके थिंकिंग पैटर्न में, आपके एटीट्यूड में गड़बड़ियां हुई हैं। आपके अंदर जो आत्मा, जिसको हम बोलते हैं मन बुद्धि अहम बोलते हैं, हमारे 7 चक्रास बोलते हैं, हमारा ओरा सिस्टम बोलते हैं, जरूर उसमें ब्लॉकेज आई है, उसमें गड़बड़ियां हुई हैं, जिस कारण से आपके जीवन में समस्याएं और परेशानियां आ रही हैं। तो अगर जीवन में परेशानियां हैं तो बाहर ताकत लगाने की बजाय, बाहर पर सुधार करने की बजाय, सबसे पहले क्या करना है? टाइप कीजिए, क्या करना है? अंदर बदलाव लाना है। अंदर का मतलब है अपने वाइब्रेशंस में बदलाव लाना है मेडिटेशन के जरिए, और उस शक्ति के साथ जुड़ के, जो ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है, ब्रह्मांड को चलाने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति के साथ जुड़कर अपने आप के अंदर बदलाव लेकर आना है। जैसे जैसे अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बाहर की जो चीजें हैं वो सुधरने लगेंगी। हाँ जी, खुद में बदलाव करना है, सुधार करना है, वाइब्रेशंस पॉजिटिव करनी है, ठीक है। आई वांट टू कंटिन्यू। इसके लिए हरदीप सर से बात कीजिए, पंकज जी एक बार, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इन सब चीजों पे बात नहीं हो पाएगी, आज के टॉपिक से ही रिलेटेड है। याद रखिएगा दोस्तों, सीखने के लिए बहुत कुछ है,
आपने अपने जीवन में जितनी ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा की हुई है उतना ही ज्यादा सीखना होगा। अब इसके लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले 10-15 दिन में रिकवर कर जाते हैं, कुछ लोग एक एक महीने में रिकवर करते हैं, किसी को साल लग जाता है, किसी को 6 महीने लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके जीवन की स्थिति क्या है, परिस्थितियां क्या है, आपके शरीर की परिस्थितियां क्या है, आज तक आप किस माहौल से निकल के आए हैं। बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके जीवन को खूबसूरत होने में समय कितना लगेगा। लेकिन खूबसूरत तभी होगा जीवन अगर आपको लक्ष्य स्पष्ट होगा कि मुझे जीवन को खूबसूरत बनाना है। जब तक पहला लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तो चाहे साल जितने भी लग जाए कोई फर्क नहीं आएगा। तो पहला रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके मन को पता तो होना चाहिए, आपके मन को पता तो होना चाहिए, है ना, कि मेरे को अपने जीवन को बनाना कैसा है। जब उसको पता होगा कि बनाना कैसा है, तभी तो वो आपके अंदर से वैसे पॉजिटिव केमिकल्स जो है, पॉजिटिव हार्मोन्स है, वो पैदा करेगा। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए, हमें इस चीज को समझना होगा। पहला रूल क्या है? लक्ष्य स्पष्ट कीजिए कि मैं जिस भी परिस्थिति में हूं, मुझे अपना जीवन खूबसूरत बनाना है। मैं मानता हूं या मानती हूं कि मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी यह जीवन मेरा है, मुझे अपने जीवन को खूबसूरत बनाना है। और उस खूबसूरत जीवन में मेरा जीवन कैसा होगा उसको लिखिए जरूर। दूसरा, कि जो भी परेशानियां हैं, जरूर मैं कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूं या कर रही हूं, जिस कारण से मेरे जीवन में ये परेशानियां आ रही हैं। अपनी गलती को मानिए। आप कहेंगे नहीं मैं गलत नहीं हूं। अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं हैं, मुझसे लिखवा के ले लीजिए, आपके जीवन में कभी सुधार नहीं आ सकता। जिस दिन आप ये मानना शुरू कर देंगे जरूर मैं कहीं ना कहीं गलत हूं, गलत का मतलब ये नहीं है कि मैं ही गलत हूं, मैं बुरा हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कोसना नहीं है भाई, कोसना नहीं है खुद को। हाँ, ऐसा नहीं करना। मानना है कि मैं गलत हूं, पहचानना है कि कहां गलत हूं, और इसलिए मानना है क्योंकि मैं उस क्षेत्र में सुधार करना चाहता हूं। कि मान लेता हूं कि मेरे को रिश्तों की समझ कम है, या इसमें बात करने की समझ कम है, इस कारण से दिक्कतें आ रही हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने पार्टनर को नहीं समझा पा रहे, तब भी हम कह सकते हैं कि मेरी गलती है कि मैं उसको समझा नहीं पा रहा। अगर आप कहते कि वो समझ नहीं रहा है, मैंने तो सारी कोशिशें कर ली, तो क्या होगा? तो फिर वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन आप कहेंगे कि जरूर मैं कुछ ऐसा गलती कर रहा हूं जिसका कारण मैं उसे समझा नहीं पा रहा हूं, तो आप ऐसी चीजें सीखेंगे जिससे आप किसी को अच्छे से समझा सकते हैं। या आपके वाइब्रेशंस में गड़बड़ी हो सकती है, आपके थिंकिंग पैटर्न में गड़बड़ी हो सकती है। तो कहीं पे भी गड़बड़ तो आपके अंदर है। अगर आपके जीवन में परेशानी, तो उसको मानकर उसको सुधारने के लिए तैयार हो जाएं। जब उसको सुधारने के लिए तैयार हो जाएंगे तो अपने आप चीजें सुधरने लग जाएंगी, खूबसूरत होने लग जाएंगी। और तीसरा जो फैक्टर है, क्या बता रहा हूं मैं, जो तीसरा गोल्डन रूल है वो क्या है, कि अगर बाहर जोर लगाने से, कोशिश करने से ठीक नहीं हो रही हैं, तो सबसे पहले अंदर उतरना शुरू कीजिए, अंदर से सही करना शुरू कीजिए, अंदर से पॉजिटिव होना शुरू कीजिए, अंदर से आनंद को महसूस करना शुरू कीजिए, अंदर जो ईश्वरीय ऊर्जा विद्यमान है उसको जागृत करना शुरू कीजिए। और जो वो पूरे ब्रह्मांड को, शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, दुनिया को चला रही है, उस शक्ति को कनेक्ट करना सीखिए, उस वाइब्रेशंस को अंदर लेकर आना सीखिए, उस ऊर्जा मन के अंदर, अहम के अंदर, बुद्धि तक पहुंचना सीखिए, उस ऊर्जा को अपने चारों तरफ फैलाना सीखिए। जब इस तरह से करना शुरू करेंगे तो जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर बाहर कोशिश करने से बदलाव नहीं आ रहा, तो वाइब्रेशंस का मतलब है आपकी जो सोच है, आप सारा दिन अंदर से दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, आप अंदर से, आपका एटीट्यूड नेगेटिव है बहुत ज्यादा, दुनिया वाले बुरे लगते हैं, किस्मत बुरी लगती है, लोग बुरे लगते हैं, है ना। तो वो वाइब्रेशंस को हमें सही करना होगा। जब वो चीजें सही होने शुरू होंगी तो आप देखेंगे कि जीवन के अंदर घटनाएं बदलने लग जाएंगी, गुड लक जो है वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसको समझ आ गया वो थम्स अप कर दीजिए। हाँ जी। आज सूर्यांश जी चलेगी, मम्मी की तरफ कैमरा लगा के चलेगी कि मम्मा को ज्यादा जरूरत है। भाई कोर्स आपके लिए शुरू हुआ है यहाँ पे सूर्यांश, मम्मा तो फ्री में फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, पापा भी साथ में थे आज, वाह क्या बात है।
एक के साथ दो फ्री। हाँ, अच्छा कर रहे हो सूर्यांश? जो एक्सरसाइज मिली है कर रहे हैं? फायदा हो रहा है? कुछ फायदा होना शुरू हुआ? हो रहा है? बोलकर बताइए क्या बोल रहे हैं। यस सर, हो रहा है। सब खुश रहने लगा सर बहुत। क्या बोल रहे हैं? जी सर। हाँ सर, खुश रहने लगा अच्छा, बहुत। बहुत खुश रहने लगा है। अरे बहुत बढ़िया बात है फिर तो। कितने दिन हुए कोर्स शुरू किए को? सर अभी तो एक हफ्ता हुआ है। एक हफ्ता हुआ है सर। अब एक हफ्ता तो हो गया। मम्मा खुश रहने लगी कि नहीं? हाँ मम्मा सही है। अब चलिए बहुत परेशान नहीं बढ़िया करती सूर्याश। प्रॉपर कीजिएगा, कोई गलती नहीं करनी है, जैसे जैसे स्टेप बताता जा रहा हूँ वैसे करना है। किस किस चीज में बदलाव आया बताइए थोड़ा सा। सर। अब सर पढ़ाई में दिक्कत नहीं होती, पहले डिस्टर्ब हो जाता था माइंड आधे घंटे में। अब उतनी दिक्कत नहीं होती अरे सर। बहुत बढ़िया। मन लगता है हर चीज में। मन लगने लग गया, चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, मम्मा की टेंशन कम हुई थोड़ी बहुत? हाँ सर, अब आपकी वीडियो देखती है तो मैंने समझ में आता है कि अब मम्मी भी गलत हो सकती हैं। सही है सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए हो जाएगा आगे। ठीक है, अभी तो कोर्स शुरू नहीं हुआ है आपका, अभी तो सिर्फ आपको एक एक्सरसाइज ही मिली है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको करते रहिए और प्रॉपर कोर्स को कीजिएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जिन्होंने अभी जस्ट कोर्स ज्वाइन किया है हमारा, उनका रिव्यू ले लेते हैं छोटा सा, कोई है तो यहाँ पे जिन्होंने 4-5 वो मी टाइप कर दीजिए जो पृथ्वी जी के साथ में बैच में है, या वो हाथ खड़ा कीजिए, मैं देखता हूँ यहाँ पे। हाथ खड़ा कीजिए, मैं देख रहा हूँ जो अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत। आशीष जी बताइए क्या क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है आपको? सर पहले से बहुत अच्छा हुआ है, मतलब बहुत सारी पॉजिटिविटी बढ़ी है, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स थे जो कि काफी डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो रहे थे, तो उन सब में सुधार आया है। और एट द सेम टाइम जैसे खाना पीना खाने जो कुछ करने जो इंजॉयमेंट आने लगा, मतलब हर चीज में। पहले क्या होता था कि कभी कभी ऐसा लगता था उतना इंजॉयमेंट नहीं हो रहा था, अब धीरे धीरे इंजॉयमेंट बढ़ा है। लाइक कुछ बहुत दिक्कतें हैं बट नेवरदलेस वो भी टाइम लेके सही हो जाएगी, क्योंकि समय तो लग रहेगा। हाँ वो तो हमने चल ही रहा है ना अभी तो। यस यस। तो आधा सुधार कोर्स सर, अभी है। सुधार सर बढ़िया है। और आगे का प्रोसेस जैसे हम्म। आपके साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या स्टेप होगा, वो सर से बात करके कुछ मिलेगा? आगे का तो बाद में सोचेंगे, अभी तो पेंडिंग पड़ा है, अभी तो यही पेंडिंग पड़ा है, ये तो पूरा होने दीजिए। नहीं, मेरे हिसाब से जो शेड्यूल दिया गया था आई थिंक ये लास्ट क्लास है आई थिंक। नहीं नहीं, वो आपको मिलेगी अभी उसमें क्लासेस, मैं आऊंगा अभी लाइव आऊंगा उसमें। ओह मैं देख लूंगा, ओके। अगर कुछ है तो मैं आपको बताता हूँ उसको। अच्छा है, तो जो ग्रुप ठीक में है। दिया गया था तो उसके अकॉर्डिंग तो आई थिंक 1 अप्रैल वाज द लास्ट, बट नो प्रॉब्लम, अगर आगे है नहीं तो नहीं, मैं चेक हम करता लोग के लिए हूँ, तो अच्छा। कोई बात ओके नहीं, मैं चेक ओके सर। करवाता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। और भी अगर आपके पास कुछ भी ओके। पॉजिटिविटी से रिलेटेड रहेगा तो हमारे को बताइए, हम उसको ज्वाइन करने के लिए वी आर रेडी। नहीं आगे देखिए, कुछ देखिए सीखने वालों के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। फ्री यस यस। सेशंस भी हम लगा रहे हैं, पेड सेशंस भी लगा रहे हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। ठीक है, तो जो रूल ओके सीखे सर। उसको कंटिन्यू कीजिए, और मैं आपका बैच देखता हूँ एक बार कौन सा बैच है आपका, और उसमें मैं आपको रिव्यू डलवाता हूँ, आगे का जो प्रोसेस है वो क्लियर करवाता हूँ क्या है। ठीक है जी। ओके सर, ओके ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी पृथ्वी जी, आप कहना चाह रहे हैं क्या कुछ? जी अनम्यूट किया है पृथ्वी जी आपको। हाँ सर, अभी बहुत रिलीफ आ गया। जब फर्स्ट डे क्लास थी, आज उसको उसको देखता हूँ, आज को देखता हूँ, तो बहुत रिलीफ है। अरे कभी वाह, कभी बहुत प्रॉब्लम बढ़िया। भी आती है छोटी छोटी, मतलब वो तो आपने बताया था ना कि कभी कभी लौट के आते हैं न्यूरॉन्स, तो आने हम्म। देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो अपने आप अभी तो शांत हो उसका, जाता हाँ वो उसका जो अभी इसमें एक क्लासेज और आनी है, मतलब आने 2-3 स्टेप आने, उसमें जो ये चीजें हैं वो रिकवर हो जाएंगी। है जी सर। और सर एक चमत्कार क्योंकि हुआ है माइंड सर को, मेरे साथ। मैंने देखो बार बार मैं दोस्तों एक चीज बताता हूँ, मैं यहाँ पे समझने वाली एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको याद है पहले ही दिन मैंने एक बात बोली थी कि ठीक होना बड़ी बात नहीं है। ठीक तो हम 5 दिन में भी कर देंगे, अगर हमें कोई चैलेंज करते हैं तो हम 5 दिन में गारंटी के साथ लोगों को ठीक कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं कि अगले दिन उनकी शादी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियोस रिकॉर्डिंग है ऐसे लोगों की, कि अगले दिन शादी है और हमारे पास एक ही दिन है उसको ठीक करने का। ऐसा केस आया कि प्रेग्नेंट है लेडीज, उसको पैनिक अटैक की दिक्कत आ रही है, और पिछली बार उसका जो बेबी था पेट के अंदर मिसगैरेज हो गया था पैनिक अटैक के कारण,
और इस बार सेम उसको मतलब दूसरी बार फिर सेम प्रॉब्लम आ रही थी 7th मंथ में। तो डॉक्टर्स ने पूरा जोर लगा लिया कि उसको जो पैनिक अटैक के कारण या एंजाइटी के कारण इसको हिचकियां आ रही थी वो बंद हो जाए, वो ठीक नहीं हो रही थी। तो ऐसे हमारे पास केसेस हैं जिनको हमने 5-5 10-10 मिनट में गारंटी के साथ ठीक किया है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम ऑप्शन ही नहीं होता। तो ठीक करना बड़ी बात नहीं है। पैनिक अटैक को हम 10 मिनट में ठीक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिखा देंगे पैनिक अटैक को कैसे रोकना है, आप ठीक हो जाओगे 15-20 दिन के लिए। ठीक है, एंजाइटी को कैसे रोकना है ये बड़ी बात नहीं है। ठीक होना बड़ी बात नहीं है, ठीक रहना बड़ी बात है। ठीक है, ठीक होना बड़ी बात नहीं है, ठीक रहना बड़ी बात है। तो जो ये हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जीरो से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाया जाता है। आपके पूरे न्यूरॉन सिस्टम को चेंज किया जाता है। अंदर से जो डेप्थ के अंदर जो नेगेटिविटी फंसी हुई है उसको बाहर निकालने का प्रोसेस करवाया जाता है। तो पहले स्टेप में हम जो करवाते हैं माइंड को रिलैक्स करवाते हैं ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके, है ना, और उसके बाद आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ सके। इसके बाद जो हमारा दूसरा कोर्स रहता है, काफी लोगों को इंटरेस्ट होता है, जिनको बहुत फायदा मिलता है, तो वो कहते हैं सर आगे की चीजें सीखनी है। तो वहां पे क्या होता है कि जो सेकंड हमारा कोर्स होता है उसके अंदर जो माइंड के अंदर बैठी हुई नेगेटिविटी होती है, बहुत तरह की नेगेटिविटी होती है जो बहुत डेप्थ में बैठी होती है, उसको वॉश करवाना, वो चीजें बहुत जरूरी होती है। दोस्त ऐसा है, पुराने लोग बहुत हैं, बात करना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही हैं, क्योंकि नए लोगों से अभी तक बात नहीं हो पाई है, काफी लोग ऐसे हैं। अच्छा, और कौन है जिन्होंने अभी नया ज्वाइन किया है, जो 23.1 या 23.2 कोर्स है? अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जो नए हैं, बिल्कुल नए हैं आई थिंक। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूं। हम एक कोर्स करवाते हैं जो कि वंडरफुल माइंड कोर्स है, जिसका प्राइस जो है वो 3,000 रुपये है। उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी के पास पेमेंट की दिक्कत है तो वो एक बार कम पेमेंट देके, अपने कम पेमेंट देकर कोर्स को शुरू कर सकते हैं। 1 महीने का लगभग कोर्स रहेगा ये, जिसके अंदर आपको अलग अलग टेक्निक सिखाई जाएंगी डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर आने के लिए, ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आने के लिए, अलग अलग तरह की जो डर हैं उनसे बाहर आने के लिए। ठीक है, तो कोर्स के अंदर आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलेंगी। जैसे जैसे आप उनको सीखते जाएंगे आपके अंदर बहुत से बदलाव आते जाएंगे। तो ये सूचना सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज पहली बार ही हमारे सामने आए, जिनको कुछ भी नहीं पता कि क्या करवाया जाता है क्या करवाया नहीं जाता, उन लोगों के लिए है। देखिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों। जो लोग फर्स्ट टाइम इस क्लास में आए हैं, जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है, और जिनको डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से संबंधित समस्या है, पैनिक अटैक से समस्या है, घबराहट होती है, ऐसा लगता है हार्ट अटैक आने वाला है, कुछ हो जाएगा, मर जाएंगे या कुछ बुरा हो जाएगा, लो एनर्जी रहती है, लोगों की बीमारी सुन के लगता है मेरे को ना आ जाए, लोगों में जाने में डर लगता है, अकेले रहने में डर लगता है, गाड़ी चलाने में डर लगता है, हमेशा ध्यान रखते हैं कि आसपास में कहीं हॉस्पिटल है या नहीं है, इस तरह के विचार रहते हैं, कॉन्फिडेंस लो रहता है। इस तरह की जो समस्याएं हैं काफी समय से चल रही हैं, नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, जितनी भी इस तरह की समस्याएं हैं उनके लिए हमने एक वंडरफुल माइंड कोर्स रखा हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको ज्वाइन करने से आज तक बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। इसी ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है ना। तो उस कोर्स को आप कर सकते हैं, उसको करने से आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिल सकता है। कहाँ पे कांटेक्ट करना है, तो आपको जो व्हाट्सएप नंबर है कंपनी का, जो हमारा मुस्कुराता भारत का सर्विस का जो मेन कांटेक्ट नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। मैं टाइप कर देता हूं, ये नंबर आप नोट कर सकते हैं जिन लोगों को चाहिए, जो लोग जुड़ना चाहते हैं इस कोर्स से। ठीक है, अच्छा तो एक मैजिकल रिव्यू, सिर्फ एक पर्सन से बात करेंगे। एक बार मैं सबके हैंड नीचे कर रहा हूं। ठीक है, मैजिक टाइप कर दीजिए जिन्होंने नया कोर्स ज्वाइन किया है, कुछ ही दिन हुए हैं, और जिन्हें लग रहा है कि उनको मैजिकल रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा उनको फायदा मिल रहा है। मैजिक टाइप कर दीजिए। जो मैजिक टाइप करेंगे सिर्फ उन्हीं से एक पर्सन से बात करेंगे जिन्हें लग रहा है कि उन्हें बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है।
अरे बाकी जिनसे हो गई ये बात वो रहने दीजिए। चलिए बस 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 1 मिनट। सनोज जी से बात करते हैं। सर जी आपने सनोज जो जी। सर अभी आपने जो 3 गोल्डन रूल बताया ना सर, उसमें हाँ से जी। जो पहला रूल था कि अब लक्ष्य निर्धारित करना, वो मैं निर्धारित नहीं कर पा रहा था, अब कर रहा था। दूसरा था कि मैं अपनी गलती मान रहा था, और मैंने सर अपनी गलती मैंने मान ली कि मुझे पता है कि जो हम्म, मेरा पेट खराब हुआ है, मैंने क्या दोष के कारण क्या गलती करी है, वो मुझे पता चल चुका है। और तीसरा आपने बताया कि अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए सर, मैं मतलब एक ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ, सर उनकी हम्म, क्लास लगती है उनकी यूट्यूब पे, सर मैं रोज देखता हूँ उनके, मतलब यूट्यूब पे देखने से मेरे अंदर इतना बदलाव आया है कि उन्होंने मतलब काफी, मैं उनकी छोटी सी बात वो सर मुझे दिल में इतनी अच्छी लगती है ना, कि सर मैं अब गंदे लोगों के साथ तो रहना ही छोड़ दिया मैंने। मेरे साथ एक हमारे मास्टर जी हैं, वो रोज सुबह अपना भगवत गीता पढ़ते हैं, तो मैं उनके पास जाता हूँ, आधा घंटा रोज बैठ के उनका पूरा भगवत गीता सुनता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। ऐसा लगता है कि बहुत मतलब बढ़िया। कि हम क्या जिंदगी जी रहे, तो जिंदगी में हम आ रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं सर मुझे पता चल चुका है। बहुत बढ़िया सनोज जी। अच्छा, वो थोड़ा सा बताइए, अभी कोर्स को ज्वाइन करने के बाद कैसा फील हो रहा है? सर अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है सर। किस किस चीज में बदलाव है? इस कोर्स के अंदर बहुत सारे नए लोग भी हैं। सर मेरे पहला जो बदलाव वो है मेरा थॉट, जो पहले वो बताया ना ब्रह्मास्त्र, वो सर वो ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र है सर वो। मतलब मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है ना, जैसे मैं उसको कहता हूँ नहीं ये तो यार मतलब वो है ब्रह्मास्त्र चलाता हूँ तो गायब हो जाता है। मतलब बिल्कुल ब्रह्मास्त्र बहुत का बढ़िया। ब्रह्मास्त्र है सर वो। नहीं तो पहले पहले क्या आता था कि बहुत बढ़िया। पहले मेरे दिमाग के अंदर अगर एक नेगेटिव थॉट आया ना, तो उसको उसका वो सुनामी आ जाती थी, उसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था कि मुझे क्या करना है, मैं बेचैन हो जाता था, मतलब एकदम भागने लगता था। अब ऐसा लगता है जैसे मैंने गाड़ी में ब्रेक मार दिया, हाँ भाई अरे आगे नहीं वाह। बढ़ना, बस ये रुक जाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया सनोज जी, अच्छा लगा बात करके। थैंक यू वेरी मच सनोज जी। बाकी आपका वो बैच के अंदर बात करेंगे आपसे। जी जी बहुत अच्छा लगा सर, बात मैं करके, एक कहना चाह धन्यवाद। रहा हूँ सर, मैं जो मेरा ये जो बैच है ये 23 इसका लास्ट है सर, मुझे अगला कौन सा कोर्स करना चाहिए सर इसके लिए? मैं कोर्स में दोस्तों जो आज का लास्ट का बताया हुआ था, जी मैं उसके लिए टाइम निकालता हूँ, एक बार आप सबसे मिलता हूँ बैच में आके, फिर हम बात करते हैं। जी जी ठीक है? जी सर। अनाउंसमेंट करवा रहा हूँ मैं, जल्दी अनाउंसमेंट कराता हूँ जी बैच में। और क्योंकि फिर सर, हम मिलेंगे एक बार, मिलने के। क्योंकि सर ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब वो है कि अब मतलब मंदिर जाना है, जाए ना जाए यहाँ जरूर जाना है। अरे वाह। नहीं कोई बात नहीं सनोज जी, मैं आऊंगा, आपके बैच में आऊंगा जी जरूर, और बैच में आके आप सबसे मिलूंगा जी एक बार। और फिर आपके जो भी सवाल है, आगे क्या कर सकते हैं, कैसे करना हाँ। है, सबसे मैं बात अच्छा करूंगा। एक चीज ठीक है और ना? कहना था सर आपसे मुझे। सर आपने कहा था ना कि वो मतलब जी। हम आप लोग को इतना करवाएंगे, तो इतना डिपेंड मत होना हमारे ऊपर कि अगर मैं 2 दिन नहीं आऊंगा तो मतलब बिल्कुल बेचैन होना सर। वो 2-3 दिन नहीं आते हैं ना, तो सर मेरे को उतना कोई बुरा नहीं लगता है, मतलब अजीब से नहीं लगता है। मगर जिस दिन आते हैं ना सर, वाकई मैं बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे मतलब वो कुबेर खाना होता है ना सर, वो मिल गया हो सर। अरे वाह, धन्यवाद भाई जी, बहुत प्यार, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और मैं जल्दी आऊंगा आपके पास, आपके ग्रुप में पक्का जल्दी आपका ना एक टाइम निकालता हूँ, शेड्यूल करता हूँ, जी सर। और आपके ग्रुप में आऊंगा, और आगे की सारी जानकारी देंगे, आगे क्योंकि क्या सर कर ऐसा सकते ना हैं। ठीक थोड़ा है? सा इस टाइम अगर आप मुझे पहले थोड़ा बताएंगे तो टाइम से ना सर, वो सर डमाडोल है नहीं सर। कोई बात तो नहीं, अगर आप मुझे अनाउंसमेंट। पहले। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सुनो जी, सुनिए, मैं आपको 1 मिनट जी म्यूट कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए। अब तो आपकी एनर्जी हाई क्लास चली गई है बिल्कुल। हाँ, मेरे को ही नहीं बोलने देते। अच्छा ऐसा है, आपके ग्रुप के अंदर कल मैं शेड्यूल चेक करूंगा, शेड्यूल चेक करने के बाद अनाउंसमेंट करवा दूंगा कि किस तरह से आपके, मैं कब आ रहा हूँ आपके बैच के अंदर, शेड्यूल आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है? कल ही डलवा देंगे, वो कल या परसों आपके बैच के अंदर इंफॉर्मेशन अपलोड करवा देंगे, और उस दिन फिर आप लाइव आएंगे और आपको सब कुछ आगे की जानकारी मिल जाएगी। हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, अभी चलें या किसी और ने भी अपना अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं? किसी के दिल में है अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं जो? सुमन जी बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी सुमन जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते। कैसे हो सर आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। अरे वाह। सर बिल्कुल बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा से चल रहा है, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी है, और दवाइयाँ भी खत्म हम्म, होने वाली बंद हो गई है, नींद भी अरे बहुत वाह अच्छे क्या से बात है। आती है। हम्म, हम्म,
और सर कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइन किया है, वो भी जाती हूँ, वहां भी जाती हूँ। अरे वाह, कमाल कर दिया सुमन जी आपने तो। सर बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कभी बीमार थी। क्या बात है। कितने दिन हो गए दवाइयां बंद हुए? सर काफी दिन हो गए, महीना भर हो गया। हॉस्पिटल में कब, अच्छा हॉस्पिटल में कब आए थे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम तो हमारे 5-6 महीने हो गए सर। अच्छा 5-6 महीने हो गए। अच्छा अच्छा, हाँ। तो अपने आप दवाइयां फोन पे बात कर ली थी सर से आपने? नहीं, अभी लास्ट मंथ को दवाइयां लेने गए थे, तब सर ने कहा कि सुमन को साथ में लेकर आना। तब मैं साथ में गई तो उन्होंने कहा क्या बात है सुमन बेटा, आप खुद नहीं दवाइयां बंद कर दी? मैं कहा हाँ सर, मैं वो क्लासेस ले रही हूँ सर की, तो उनसे काफी ठीक हूँ। अच्छा हाँ। ठीक है। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी वैसे तो देखो, चलो डॉक्टर के बिना पूछे नहीं करनी चाहिए, पर अगर ठीक हाँ। हो गए हैं तो आपको बहुत हाँ बहुत ठीक है सर। शुभकामनाएं हमारी तरफ से। खुश रहिए हमेशा, ठीक है? हाँ हमेशा सर, ऐसे अब तो खुश मेरे रहिए। हस्बैंड भी बहुत खुश है मुझसे। अरे वाह, क्या बात है। हाँ। यही तो हम चाहते हैं, यही तो हमारा मुस्कुराता भारत जैसे ऐसे कोई ना कोई हमें बता देता है, हमारे अंदर नई ऊर्जा आ जाती है कि चलो एक और जीवन के अंदर बदलाव आया, है ना? हाँ सर, बहुत खुश है सर, बच्चा भी बहुत खुश रहता है, हम सब बहुत बहुत खुश रहते हैं सर अब परिवार के साथ। अरे बहुत बढ़िया। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुमन जी आपसे मिलकर। कहाँ है आपके हस्बैंड? बाहर है सर अभी तो। बाहर है। चलिए। हाँ। हम्म। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुमन जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे खुश रहिए, और हाँ, कंप्यूटर कोर्स जब हो जाएगा तो बताइएगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों, यह मुस्कुराता भारत है, यहाँ पर चमत्कार होते हैं, है ना? चलिए। चलिए अभी आज का जो टॉपिक है उसको लिख लीजिएगा, और आगे भविष्य में फिर से आगे किसी टॉपिक पे बात करेंगे। और दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, जो नए लोग हैं प्लीज एक नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, जो भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहती हैं। ये नंबर है, जिनको भी मानसिक समस्या है, परेशानी चल रही है, डिप्रेशन एंजाइटी की, काफी सालों से दवाइयां खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, वो इस नंबर पे कॉल करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। रिजल्ट जो है वो आप लोगों के सामने हैं। मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ कि बीमारियां जो है, समस्याएं जो है, अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ लोगों को पहले 10 दिन में फर्क आ जाता है, कुछ लोगों को पहला पूरा कोर्स करने तक फर्क आता है। कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एक कोर्स करने के बाद दूसरा कोर्स भी लेना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग समस्याओं पर, ठीक है? लेकिन पहले ही कोर्स में बहुत बेनिफिट मिलता है, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार आप ज्वाइन करेंगे। राजकुमारी जी, सर नमस्ते। ये नमस्ते। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा सब कुछ? यार आपकी क्लास हम दिन में देखते हैं, बढ़िया लगती है। रिकॉर्डेड क्लास बढ़िया लगती है। मतलब हाँ। बार बार देखती रहती हैं अब तो। हमने रात में गोली नहीं खाई, नींद भी आ गई थी। अरे वाह, क्या बात है, बिना गोली खाई नींद आ गई थी? हाँ। अभी मतलब जहाँ अभी तो मान लीजिए बहुत बढ़िया। अभी 3-4 ही क्लास देखे हैं, तब भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है। हमें बढ़िया है, बढ़िया लगा आपकी हाँ। क्लास। सर आपकी बातें करती रहती बढ़िया लगा। कितने सालों से खा रही थी दवाइयां? दवाइयाँ तो हमें बहुत साल हो गई खाता। अच्छा। हाँ, इलाज भी चल रहा है हमारा 20 साल का। अरे बाप रे। मतलब मैं दवाइयाँ तो खाती रहती थी, लेकिन जब से पिताजी गए ना, तब से ज्यादा दिक्कत आने लगी थी। याद आ गया मेरे को, केस अभी याद आ गया, केस याद आ गया। नहीं सर, हमें नींद की तो मतलब इनके पिताजी के पहले भी नहीं नींद आती हमें तो। अच्छा। हाँ। अब लेकिन कितने दिन से नींद आने लग गई बिना गोली के? हाँ, बिना गोली की रात में नींद आ गई, हमें बहुत अच्छी नींद आई। अरे वाह, क्या बात है। आपकी क्लास देखते हैं हम बहुत खुश रहते हैंगे। हाँ वाह, क्या बात है। ऐसे खुश रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए हमें, और खुश रहिए, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया सलाह देते हैं आप, बढ़िया क्लास लगाते हो, बहुत अच्छी है। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, आपकी खुशी देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छी खुशी लगती है आपकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्लास हम लगा रहेंगे बहुत दिन। कंटिन्यू करती रहेंगी, ये बोल रहे हैं सर। अच्छा, बस आप खुश रहिए, ठीक होते रहिए, हमें तो यही चाहिए, है ना? जी। ओके सर। ओके, धन्यवाद।
देखिए दोस्तों, एक ऐसा कोर्स जिसमें मतलब बड़े लोग जो हैं जिनकी एज 55 साल 60 साल हो चुकी है, वो लोग भी इस कोर्स को समझ पा रहे हैं। कितना मैजिकल है ना। और एजुकेटेड से एजुकेटेड पर्सन भी इसको बहुत, उनके भी लेवल का, उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ हमारे काम का है। मतलब एक ऐसा कोर्स जो हर किसी को समझ आ रहा है, ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है। मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान खुद करवा रहे हैं ये सब कुछ, है ना। अभी देखो 20 साल पुरानी दिक्कत, नींद की इतनी पुरानी दिक्कत, और बता रहे हैं कि नींद बिना गोली के आने लग गई। अभी दोस्तों कोई जाना चाहते जा सकते हैं, कोई मेरे से इसी तरह से 2-4 बातें और करना चाहते हैं जाते जाते, तो वो भी कर सकते हैं। किसी ने अपने बारे में बताना है, पर ये क्लास रहता है पॉजिटिविटी का। देखिए हैंड रेज कर सकते हैं जो भी अपने कोई पॉजिटिविटी शेयर करना चाहते हैं। तो अभिलाषा जी, आपके बहुत सारे हो चुके हैं रिव्यूज, आपका अगली बार करेंगे। और कोई अपने पॉजिटिव रिव्यूज बताना चाहते हैं? जी बिल्कुल सचिन जी, यहाँ पे चमत्कार होते हैं, हम तो बहुत पहले से चमत्कार देख रहे हैं। सुमन जी तो हमारे हॉस्पिटल में आए हुए हैं यहाँ पे, तो इन्होंने देखे हैं, कितने लोगों को देखे है ना सुमन जी, हॉस्पिटल में कितने लोगों के साथ हो रहा है। संदीप यादव जी, कोर्स ज्वाइन करना होगा, कोर्स के अंदर चीजें बताई जाती हैं, और आज का मैंने बता दिया। आज जो चीजें हैं वो बताई हैं आपको, वो 3 रूल्स फॉलो कीजिए, ठीक है दोस्तों। एक नंबर दिया है, बार बार नंबर दे रहा हूं, उस पर कॉल कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। अपनी पॉजिटिविटी के बारे में बताएंगे गोपाल जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर जब मैं पहली क्लास मैंने लगाई थी तो बड़ी जी दिक्कत थी, मतलब कि प्रॉब्लम जैसे कि आदत थी। तो अब मैं पहले से बहुत ज्यादा ठीक हूँ। जैसे मैं 3 टाइम एक गोली थी वो मेरी बंद हो गई है। अरे वाह। जो जो इमरजेंसी गोली थी वो 3 टाइम थी मेरी 0.5 ZMD। तो मैं उसको आधी आधी करके बीच में लेने लगा था, अब डॉक्टर ने बंद ही कर दिया वो। अरे वाह, क्या बात है, बधाई हो आपको गोपाल जी। हाँ जी बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर। और तो देखो, वो विचार प्रत्येक आदमी के आते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो लेकिन उसको सीखना है। जो न्यू मेंबर आए हैं मैं उनको कहूंगा कि आप सर को फॉलो करें, क्योंकि मैंने फॉलो किया है तो मैंने बड़ा आनंद आया, क्योंकि मैंने बड़ी अच्छी अच्छी गाइडें डायरी डॉक्टर की पढ़ी हुई है, लेकिन उनमें आनंद नहीं आया जो आनंद इस कोर्स में आया हुआ है। और अभी तो मेरी स्टार्टिंग है शायद। हाँ जी, अभी तो आधा कोर्स हुआ है आपका। आधा कोर्स हुआ है। और डॉक्टर साहब ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज थी ये करनी है, मेडिटेशन वगैरह कैसे? जो आज की क्लास थी ये जो आज की क्लास थी ये न्यू मेंबर के लिए थी। ये आज नहीं, ये वाली तो आज वाला तो एक जनरल टॉपिक है, सबके लिए जी। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है ना 5 टाइम। हाँ, ब्रीदिंग वाली वो तो वैसे ही चलना है, वो ट्रीटमेंट का हिस्सा है जी। है ना। रात को सोते समय वाला जो आपको 7 चक्रा वाला है वो कर सकते हैं रात को सोते समय। 7 चक्रा वाला मेरे पास नहीं आया अभी सर, अभी अच्छा मेरे अच्छा, अभी आपका हुआ नहीं, ठीक है, बस फिर वो कीजिए आप। ठीक है सर, मैं एक्सरसाइज करता रहूंगा 5 टाइम। और बड़ा आनंद आ रहा है डॉक्टर साहब आपके साथ मिल करके, बातें करके। और जैसे फॉलो तो करना पड़ेगा, देखो उनके कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, अर्जुन धनुष तो उठाना पड़ेगा। बिल्कुल बात है डॉक्टर साहब, जैसे जैसे आपने बोला कि जरूरत नहीं है, तो ठीक है। आपको जरूरत नहीं है उन चीजों सोचने की। मतलब बड़ा आनंद आ रहा है डॉक्टर साहब की। मैं ये कहूंगा न्यू मेंबरों को, अभी तो पहली क्लास है आपकी, आप इसको ज्वाइन करें, अच्छे से ज्वाइन करें, विचलित न हो। अरे वाह, क्या बात है गोपाल जी, क्या बात है। आप आने वाले समय में हमारे मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे, ऐसा लग रहा है। जी जी बिल्कुल। तो मेरे को पहले दिन का आपका चेहरा याद है, जिस दिन आपने गाड़ी में बात की थी मेरे से। जी सर, बड़ा मायूस था, मतलब कि दवाइयां खा करके बड़ा दिक्कत हो रही थी। चलिए कोई बात नहीं गोपाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको मुस्कुराता हुआ देखकर, आपको हंसता हुआ देखकर, है ना। और यही वो मुस्कुराहट है, जब हमारे सामने ये बार बार मुस्कुराते हुए लोग हमारे पास आए, तो हमें लगा कि इस हमारे अभियान का नाम है मुस्कुराता भारत होना चाहिए। और आज ये भगवान की कृपा है हम पर कि ये वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती जा रही है। ठीक है, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे, खुश रहें गोपाल जी हमेशा। आगे कोर्स में मिलेंगे, उसमें बात करेंगे। चलिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। आज की क्लास विशेष तौर पे उनके लिए थी जो हमने टॉपिक किया, जो हार मान चुके हैं। हार नहीं माननी, लाइफ को रीस्टार्ट करने का फैसला करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करना। अभी सुमन जी की आपको मैं यहाँ पे स्टोरी बता नहीं सकता, इनकी स्टोरी क्या थी। ये रीस्टार्ट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इनका, सुमन जी का।
क्योंकि मैं यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाना नहीं चाहता। अगर मैं यहाँ पे ये बताऊंगा ना कि कौन इंसान किस नेगेटिविटी से बाहर निकल के आया है, तो आपको बड़ी परेशानी आएगी उस चीज को सुनकर। मैं नहीं चाहता कि आपको लोगों की समस्याएं पता लगे, नहीं चाहता कि आप तक एक दूसरे की नेगेटिविटी पहुंचे, इसलिए मैं किसी से भी पूछवाता नहीं हूं कि बताओ इनको कि आप कितने दुखी थे, किस चीज की परेशानी में थे। सुमन जी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लाइफ रिस्टार्ट करके। हाँ ठीक है, इन्हें 1.5 साल लग गया, लगभग 1.5 साल हो गया सुमन जी आपको, या 1 साल हो गया? 1 साल हो गया, लेकिन ये इतने मतलब बस मैं बता नहीं सकता क्या क्या सिचुएशंस के अंदर से गुजरे हैं, किन किन परेशानियों से ये गुजरे हैं, उसके बाद भी आज ये देखो एक लाइफ को फिर से जी रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। तो अगर लाइफ परेशान है तो कोई बात नहीं यार, 6 महीने में सुधार लेंगे, 1 साल में सुधार लेंगे। सारा जीवन दुखी होने से अच्छा तो 6 महीने की मेहनत कर लेंगे, है ना। तो ये लाइफ रिस्टार्ट हमें ही करनी पड़ेगी, याद रखना। तो जो भी लोग यहाँ पे पहले दिन आए, किसी भी तरह की मानसिक समस्या है, घबराहट परेशानी है, हमारे कंसल्टेंट से बात कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बार बार नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे बात कर लीजिए, क्योंकि बार बार कमेंट करते हैं सर हम क्या करें, हम क्या करें। कुछ नहीं करें, ये नंबर है भाई, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और हमारा जो कोर्स है उसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको अपने आप बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनको इंप्रूवमेंट आ रही है, और उन सबके लिए हमारी बहुत बहुत दुआएं हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको यूं ही इंप्रूवमेंट आता रहे, सब लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें। धन्यवाद।